अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीन, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहले ऑल अबाउट डिवर्मिंग, हीट, डिलीवरी से मुतालिक मैंने आपको जो भी आपके आम सवालात होते हैं उनकी वीडियोस बनाई हैं। आज प्रेगनेंसी से मुतालिक बात करेंगे। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। आज हम 15 सवालात के जवाबात देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का जवाब तो वीडियो बेशक आगे कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा देखेंगे वीडियो तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरी कैट ने 2 दिन पहले मीटिंग की थी बट वो अभी तक हीट पर है, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। मीटिंग करने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, एकदम आपको नहीं पता चलेगा। जब वो मेट कर लेगी उससे तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आपने आखिरी दिनों के अंदर मेट करवाया हो, तो जब वो हीट ख़त्म हुई होगी तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो मेट हो चुकी है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको 25 से 30 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, या मेरी एक वीडियो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक गाइड, वो देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी इलामात आपके पेट में आती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन है, सर हम ये कंफर्म कैसे करें कि हमारी कैट प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई है। जैसे मैंने पहले बताया, 25 से 30 दिन के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अपने पेट का, आपको कंफर्म हो जाएगा। और वीक बाय वीक गाइड ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से भी पता चल जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, सर जी मेरी फ़ीमेल कैट को हीट पे आने के बाद मेल कैट से मीटिंग करवाई बट कैट प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर जब आफ्टर 2 मंथ्स के बाद कैट हीट पे आई तो फिर से दूसरे मेल से मीटिंग करवाई, फिर भी कैट प्रेग्नेंट नहीं हुई। क्योंकि कैसी मेडिसिन दूँ जिससे कि फ़ीमेल कैट प्रेग्नेंट हो जाए। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती कि जिससे आपकी फ़ीमेल कैट प्रेग्नेंट हो जाए। हो सकता है कि जो भी आपने मेल इस्तेमाल किए हैं मीटिंग के लिए वो फर्टाइल ना हो। कोई ऐसा मेल इस्तेमाल करें जो स्टड हो, जिसकी पहले से ही कोई औलाद हो। तो अगर आप उससे मीटिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कैट प्रेग्नेंट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, मेरी कैट 1 मंथ प्रेग्नेंट है मगर अचानक उसका खाना पीना बंद हो गया है, वो लेज़ी हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। कैट नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान खाना पीना कम कर देती हैं। अगर खाना पीना बिल्कुल ही बंद हो चुका है तो आप उसका टेम्परेचर मालूम कर लें। हो सकता है उसको बुखार हो सकता है कोई और मसला हो सकता है कि आपका पेट कंफर्टेबल ना हो। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो वैसे ही प्रेगनेंसी का इतना बोझ होता है फ़ीमेल कैट पर, जिसकी वजह से वो हो सकता है खाना पीना छोड़ गई हो। 5वां क्वेश्चन है, क्या कैट्स एक मीटिंग के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेरी कैट ने एक बार मीटिंग की है मगर वो अभी तक हीट पर है। कैट को ज़्यादातर मैक्सिमम मीटिंग करवाई जाती है। जब मेल आप छोड़ते हैं तो मेल भी ऐसे ही करते हैं कि वो 1 से ज़्यादा दफ़ा मेट करते हैं। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक दफ़ा मेटिंग से भी आपकी कैट प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि जब मेटिंग होगी, जो मेल का स्पर्म है और फीमेल का एग है जो आपस में मिलेंगे तो ओव्यूलेशन होती है। एक साइंटिफिक टर्म है। तो ओव्यूलेशन के बाद बच्चा बनना शुरू हो जाता है, फीटस बनना शुरू होता है। तो हो सकता है कि जब आपका मेल कैट मेटिंग करता है तो स्पर्म रिलीज़ होंगे तो फ़ौरन एग वहाँ से निकल आए और वो ओव्यूलेट हो जाएं। तो ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है और ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मेल कैट को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। जितनी दफ़ा वो मेट करेंगे अच्छी बात है। 6 क्वेश्चन है, मेरी कैट 50 डेज़ प्रेग्नेंट है लेकिन बहुत एक्टिव है, बार बार ऊंची जगहों पे जा रही है, क्या करना चाहिए। कोई मसला नहीं है। कैट को वैसे आप बाउंड करके नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो ज़्यादा छलांगे वगैरह ना लगाए। अगर वो छलांगे लगाई थी तो उसकी प्रेगनेंसी में बुरे असरात आ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो पर्शियन कैट्स हैं वो ज़्यादातर सोती ही रहती हैं। जो छलांगे लगाने वाली जो नस्ल है वो या तो कोई मिक्स ब्रीड होगी या तो बाहर की स्ट्रे कैट होगी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनका एक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा होता है।
7th है, प्रेग्नेंट कैट को अगर मोशन लग जाए तो सिरप दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको फ्लैजल रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एंटेरोजर्मिना दे सकते हैं। फ्लैजल कुछ बुक्स में किसी लिटरेचर के अंदर नॉन रिकमेंडेड ड्रग है, आप उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, तो एंटेरोजर्मिना इस्तेमाल करवा लीजिएगा। 1 ml पर 1.5 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा, डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत ज़्यादा मोशन है तो दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक दे सकते हैं? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल होती। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लेविकेनिक एसिड, अमोक्सिसिलिन का ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो ट्रेड नेम आता है एंटीबायोटिक में वो आता है एगमेंटन। एगमेंटन प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग है। और इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कुछ बुक्स के हिसाब से रिकमेंडेड हैं, कुछ के हिसाब से नहीं है, लेकिन एगमेंटन एक ऐसी ड्रग है जो कि आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th है, प्रेगनेंसी में डिवर्मिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर डिवर्मिंग करवानी है तो आप अपने पेट को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और अगर ख़ुद से करना चाहते हैं तो फेनबेंडाजोल एक वाहिद मेडिसिन है जिससे आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। अगर आपने ओवरडोज कर दिया है तो आपके पेट की प्रेगनेंसी ज़ाया भी हो सकती है। 10वां क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट कैट को गर्मियों में फ़िश दे सकते हैं? गर्मियों में इंसान फ़िश नहीं खा सकता, तो कोशिश करें अपने पेट को भी ना दें, क्योंकि जो फ़िश होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वह ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना दें, आप थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं। बेसिकली फ़िश में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, मीन्स फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने पेट को अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो उसको जलन भी हो सकती है, उसका मैदा स्टोमिक अपसेट भी हो सकता है, उसको मोशन वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन आप कम क्वांटिटी में डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा ऐड करके दे सकते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, सर मेरी कैट प्रेग्नेंट है, लास्ट टाइम है उसने 9 बेबी बॉर्न किए थे लेकिन सबकी डेथ हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कैट दोबारा प्रेग्नेंट हुई है। सर उसको खाने में क्या दूं, कि चिकन दे सकता हूं, कैट फूड मियाओ दे रहा हूं, प्लीज़ गाइड मी। शायद आपको क्वेश्चन सही समझ नहीं आया होगा। 9 बेबीज़ दिए थे और वो पूछ रहे हैं कि चिकन दे सकते हैं और साथ में मैं मियाओ फूड दे रहा हूँ। मैं मियाओ कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मियाओ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कि आपके पेट को नुकसान दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए किडनी के मसले, यूरिन रिटेंशन का मसला, स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं, और प्रेगनेंसी में ये फूड आपके पेट को ज़्यादा हेल्दी नहीं रखेगा, क्योंकि एक मेंटेनेंस डोज है, आपके पेट को सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कैट हेल्दी भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन साथ में आप चिकन ऑर्गेनिक चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ आप रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने पेट को मैक्सिमम गेन देना चाहते हैं, मैक्सिमम हेल्थ देना चाहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सर मेरी कैट प्रेग्नेंट है बट वो अपना खाना नहीं खा रही है, बट ऐसा कर रही है जैसे हीट पर है, प्लीज़ सर कुछ हेल्प कर दें कि मैं क्या करूं। अगर प्रेग्नेंट है और हीट का साइन दे रही है, अगर आपको हीट के साइन पता हैं, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे देता हूं। और अगर वो हीट के साइन दे रही है तो हो सकता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ओनर को यही लग रहा होता है कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होती। तो इसलिए अगर हीट के साइन है तो आपकी कैट प्रेग्नेंट नहीं होगी। 13वां क्वेश्चन है, मैंने एक स्टे कैट को अडॉप्ट किया और वो माशाल्लाह मंथ प्रेग्नेंट है, प्लीज़ आप मुझे होम मेड रेसिपी बता दें जो चिकन लिवर से रिलेटेड हो। मेरी कुछ जो रेसिपीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने एक आज थोड़ी करेक्शन भी कर लूँ, मैंने 2-3 वीडियोज़ में पहले करेक्शन की थी। मैंने बेसिकली 2 वीडियो के अंदर कैट को ओमनीवर्स कहा था, लेकिन बेसिकली ये ओब्लिगेट कार्निवोर्स होते हैं, यानी ये सब्जियों के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन जो इनका मेन सोर्स होता है वो चिकन, बीफ, मटन, फ़िश वगैरह होता है। ये सब्जियां कम मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो इसी बेसिस पे बनी हुई हैं, उसमें सब्जियां वगैरह बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं, तो आप वो रेसिपीज़ देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई रेसिपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रेगनेंसी में बीफ और साथ में या तो आप गाजर दे दें अगर आपका पेट खाता है, या आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बीफ के साथ कोई कैट फूड ऐड कर देंगे किसी अच्छी क्वालिटी का, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा।
14वां क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल बहुत कम है और आपका पेट सिकनेस में नहीं आता, क्योंकि बाज़ पेट जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो मोशन सिकनेस में आते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार वगैरह भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें अपनी पेट को देखते हुए उसको ट्रैवल करवाएं। अगर वो स्ट्रेस में नहीं आता, ट्रैवलिंग को एंजॉय करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत लंबा ट्रैवल है तो तब आपने उसको ट्रैवल नहीं करवाना। कम से कम 5 घंटे से 6 घंटे मैक्सिमम आप ट्रैवल करवा सकते हैं अगर आपका पेट एंजॉय करता है। अगर 14-15 घंटे यानी इस्लामाबाद से कराची जाना है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 15 क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में सेडेशन दे सकते हैं यानी बेहोश कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ का पूछना भूल जाते हैं या उनकी गलती होती है, डेफ़िनेटली गलती होती है। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर आगाह किया करें कि मेरी कैट मेट हुई थी और हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, तो आप उस हिसाब से उसको डील करें, उसको सेडेट ना करें, उसको एंटीबायोटिक ना दें, उसको पेन किलर इस तरह की कोई चीज़ ना दें ताकि उसके प्रेगनेंसी में कोई मसला ना आए। तो मैं आपको सेडेशन रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आपने कभी भी अपने पेट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना ही कटिंग करवाना है या ट्रिमिंग करवाना है, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होगी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं कैट ट्रिमिंग के दौरान, अगर वो सेडेशन दे दें तो प्रेगनेंसी का ज़ाया भी हो सकती है। भी इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।